हमरा प्यार भे गेलै सजानी, दिल के कैसे बतेबो कहानी। हमरा प्यार भे गेलै सजानी, दिल के कैसे बतेबो कहानी। हो कभी फुर्सत में मिल बुझतै हाले दिल, कभी फुर्सत में मिल बुझतै हाले दिल। हो तोरा दे देली हाँ में दिल, सजनी रे दे देली हाँ में दिल, सजनी रे दे देली हाँ में दिल। नमस्कार आप सभी को, जोहार। चलिए, हम लोग इससे पहले का क्लास में जान चुके थे कि अंक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इस सब के बारे में हमने जान के लिए। अब हमने जानबे कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अथवा वैसी प्राकृत संख्या जिसके अपर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। इसका 2 डेफिनेशन है, एक ये वाला ऊपर वाला और एक ये वाला। इसमें कहता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, मतलब जैसे कि देखिए उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। तो मान लीजिए कि उदाहरण में हम 9 को ले लेते हैं। चलिए 9 को ले लेते हैं। तो कहता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब एक से तो विभाजित होगा ही, ये 9 आएगा, एक से विभाजित हुआ, एक और स्वयं के अलावे मतलब 9 से भी, तो ये कटेगा तो एक बार में। इसके बाद बोल रहा है कि एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए, किसी भी दूसरी संख्या से, मतलब 9 एक से कट गया, 9 से कट गया, और दूसरे किसी भी दूसरे से, यानी कि ये 3 से भी कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 बार में ये कट गया। तो वही कहता है ये डेफिनेशन कि एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ भाज्य संख्या हो गया 9, भाज्य संख्या बराबर, भाज्य संख्या बराबर हो जाएगा 9। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन बोल रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या, ये सब प्राकृत संख्या है, जिसके अपर्तकों की संख्या, अपर्तक मतलब होता है गुणनखंड, तो गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम यहाँ चलिए 12 को ले लेते हैं, एग्जाम्पल में 12 को ले लिए। अब बोल रहा है कि जिस प्राकृत संख्या जिसके अपर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, मतलब इसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड कौन कौन है, तो 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड सबसे पहले तो 1 होगा, गुणनखंड होगा, मतलब कौन कौन इसको काटेगा, 12 को कौन कौन काटेगा। तो 1 तो काटेगा 12 बार में, 2 भी काटेगा 6 बार में, 3 भी काटेगा 4 बार में, जब 3 काटेगा तो 4 भी काटेगा, 4 तिया 12, 3 बार में। उसके बाद 6 काटेगा 2 बार में, क्योंकि 2 काट रहा है 6 बार में, तो 6 भी काटेगा 2 बार में। अब 6 के बाद जब इसका आधा हो गया तो इसके बाद स्वयं ये आ जाएगा, यानी कि 12 भी काटेगा 1 बार में। तो इसका अपर्तकों की संख्या कितनी हो गई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 12 का गुणनखंड हो गया 6 गो, यानी कि 12 का अपर्तक, 12 का अपर्तक, अपवर्तकों की संख्या यहाँ पर
1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 अपवर्तक हो गया। तो ये डेफिनेशन वही बोल रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, यानी कि ये तो 2 से अधिक है, तो यह 6 गो अपवर्तक है इसका, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगा 12। ये जो 12 हो गया ये भाज्य संख्या हो गया। आई होप कि तोनी के सबके समझ में आ गया। तो अब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जान गए। अब हम नहीं जान रहे अभाज्य संख्या के। अभाज्य संख्या क्या है? तो एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरा डेफिनेशन है वैसी प्राकृत संख्या जिसके 2 ही अपवर्तक, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, जिसका 2 ही गुणनखंड या 2 ही अपवर्तक एक और स्वयं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, ये 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। तो डेफिनेशन कहता है कि वैसी प्राकृत संख्या जिसके 2 ही अपवर्तक हो, मतलब इन संख्याओं को 2 ही संख्या काट सकता है। कौन कौन? एक और स्वयं। यानी कि मान लीजिए कि हम उदाहरण के लिए अगर ले लेते हैं 41 ले लिए, चलिए 41 ले लेते हैं, तो 41 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ 1 का पहाड़ा में आएगा और 41 का पहाड़ा में आएगा। तो इसको कौन कौन काटेगा? तो एक काटेगा 41 बार में, और एक खुद को काटेगा, यानी कि 41 स्वयं काटेगा। कितना बार में? 1 बार में। इसके अलावे 1 और 41 के अलावे बाकी कोई नहीं काट पाएगा इसको, इसलिए ये अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर इसको ये दोनों के अलावे कोई दूसरा भी काटता तो ये भाज्य संख्या बन जाता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किससे काट रहा है? तो 1 से और स्वयं से, यानी कि 1 और 41। 41 का 2 ही अपवर्तक है, 1 और 41, इसलिए ये सभी अभाज्य संख्या है। तो आई होप कि तो के सबके समझ में आएगा। तो अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम दोबारा समझेंगे। दूसरा एग्जांपल चलाने को ले लीजिए। मान लीजिए कि हम चलिए 11 को ले लेते हैं। तो 11 को कौन कौन काटेगा? 11 किसका किसका पहाड़ा में आता है? तो वो सिर्फ 1 का पहाड़ा में आता है, ये 11 बार में कटेगा। और दूसरा 11 को कौन काटेगा? खुद 11 काटेगा। कितना बार में काटेगा? 1 बार में। इसलिए इसका 2 ही अपवर्तक है। 11 का गुणनखंड कई गो हुआ? 1, 11 और 1, यानी कि 11 का 2 ही गुणनखंड है, 1 और 11, या फिर 11 का 2 ही अपवर्तक है, 1 और 11, इसलिए ये अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है, ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। इस बार का क्वेश्चन में, रेलवे का क्वेश्चन में पूछा था कि 11 से 30 के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे चलिए 11 से 30 के बीच में
जो अभाज्य संख्या है 11 और 30 को छोड़ के उन सब का एवरेज निकालिए। एवरेज कितना होगा? तो 11 को छोड़ देना है और 30 तो भाज्य संख्या है, तो 30 के बीच में यानी कि 13, 17, 19, 23 और 29 इन पांचों को जोड़ के उसका एवरेज निकालना था। तो ये रेलवे का क्वेश्चन में 28 तारीख को यानी कि 28 नवंबर को आया था सेकंड शिफ्ट में। आई होप कि तो नहीं सबके समझ में आएगा। तो